बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड अदर फॉर ₹1,12,921। वॉट इज़ हिज करंट बैलेंस। अच्छा जी, अब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन आंसर तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। यानी क्लास 9 के हिसाब से तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज इन्होंने इस सिलेबस में डाली है। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट है वो निकालनी होती है। तो जी यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। तो हमने कैसे लिखना है कि कासिम हैड अ बैलेंस ₹1,75,000। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड अनदर फॉर $1,12,921। तो जी हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है कि अनदर टू चेक वैल्यूज़ इज इक्वल टू ₹45,719 और फिर 90 प्लस हमने करके क्या करना है, दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है 1,12,921, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि उसने ये दोनों चेक लिखे हैं। अच्छा जी, तो दोनों को जब हमने वैल्यूज़ को प्लस किए तो हमारे पास रुपीस आ गया 1,58,711। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसमें, व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। अब आपको इसमें बताना है कि इस पास करंट बैलेंस यानी अब उसका जो इस टाइम बैलेंस है वो क्या है। तो रिमेनिंग या करंट बैलेंस लिखेंगे इज इक्वल टू, हमने क्या करना है कि जो इसके पास टोटल बैलेंस था 1,75,000, उसमें से क्या करना है, जो इसने दो चेक लिखे उसकी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो ₹1,58,711 को हमने यहाँ पे माइनस कर देना है। सही जी, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, 16,289। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 liters ऑफ पेट्रोल। He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain करना है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है यहाँ पर स्टेटमेंट के भाई वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर आपको पता ही डिस्टेंस को शो करता है। तो आपने क्या करना है, वाजिद कवर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 283.4 किलोमीटर। अच्छा जी, दूसरी स्टेटमेंट आती है ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो उसने पेट्रोल यूज़ कितना किया है, 16.2 लीटर्स। अच्छा जी, अब आपको क्या इसमें मालूम करना है, इज हिज आंसर रीजनेबल। अब आपको क्या करना है कि उसने ये बोला है कि भाई 283.4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो तय किया, उसने 16.2 लीटर्स पेट्रोल यूज़ किया है इस दौरान। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर उसको पड़ा है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं कि उसका ये आंसर जो है वो रीज़नेबल है या नहीं है। तो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल किलोमीटर ड्राइवन बाय टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड। अब हमने एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मालूम करनी है। हमने कितना क्या करना है, किलोमीटर जो उसने ड्राइव किए हैं 283.4 ऊपर लिख देना है हमने, और उसके बाद फिर बाय करके टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल जो यूज़ है 16.2 है, हमने इसके बाद लिख दिया। यानी हमें दोनों को क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। जब डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आंसर आता है 17.49। आप इसको राउंड फिगर करके ना क्योंकि आपको पता है 9 जो होता है वो इसको 1 बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17.5 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है। नीचे आपने स्टेटमेंट देनी है कि इस आंसर इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यूज़। जाहिर बात है 17.5 में और 1.75 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो आंसर हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है वो आ रहा है 17.5। तो इसका आंसर रीज़नेबल नहीं है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अच्छा जी, अब सलमा ने जो है वो फैब्रिक जो है वो
ख़रीदा है 3.2 यार्ड का, और इसके टोटल प्राइस है 139.2, तो उसको जो है वो पर यार्ड कितने का फैब्रिक पड़ा है। तो सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। सलमा बॉट फैब्रिक 3.2 यार्ड, टोटल प्राइस जो है वो इसके क्या है 139.2। कॉस्ट पर यार्ड हमें क्या करना होता है, कॉस्ट पर यार्ड में हमें क्या करना है कि हमें पहले टोटल प्राइस लिखनी है, उसके बाद पर यार्ड लिखना है। कि जैसे आप देख ही रहो कि यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट पर यार्ड का मतलब होता है कि बाय करके 3.2 यार्ड की जो वैल्यू वो आपने लिख देनी है। अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 43.5 रुपीज़ पर यार्ड, यानी कि सलमा को जो है पर यार्ड 43.5 रुपीज़ पड़ा है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमिना जो है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो वॉक कर रही है। अच्छा करती है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो 12 घंटे जो उसने वॉक की है, तो उसने कितनी तवील सफ़र किया है या उसने कितनी दूर तक का सफ़र तय किया है। सोल्यूशन हमारे पास है कि मोमिना वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यहाँ पर आपने इसकी किलोमीटर में जो और पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं, ये आपकी इसकी स्पीड दे रहे हैं, वॉकिंग स्पीड है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है मोमिना वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक आवर, अब उसने कितने आवर उसने तय करे हैं, टोटल जो है वो 12 आवर्स दिए हमें। अब डिस्टेंस वॉकड हमें मालूम करना है, तो डिस्टेंस वॉक हाउ फार डिड शी वॉक, तो डिस्टेंस वॉक हमें मालूम करना है, वो क्या होता है इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड उसकी क्या है 3.5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमारे पास है 12 आवर्स का। तो अपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 42 किलोमीटर पर आवर शी वॉकड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked. सोल्यूशन हमारे पास आता है कि ट्रिप डेज हमारे पास कितने बनते हैं 7 डे के ट्रिप है टोटल। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5। अब वो कह रहा है कि वो हाइकिंग कितने करते हैं हर दिन 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक। तो हमारे पास ईच डे दे हाइक है 5.5 माइल्स एंड 7.5 माइल्स, यानी कि आपके पास दोनों स्टेटमेंट एक साथ चलेंगे। अच्छा जी, अब क्या डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं वो कितने, इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक्ड। अब आपको अज्यूम करना है कि वो कितने दिन चलें टोटल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कहेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसी क्वेश्चन में से निकालने होंगे। इसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स आपसे पूछे हैं और आपको इसी सवाल के जवाब में से आपको उसके 4 पॉइंट के जवाब देने हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल का सोल्यूशन बनाना है, उसके बाद आप उस 4 पॉइंट्स को आप डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा जी, डिस्टेंस कवर जो है वो कितना है 7, क्योंकि 7 डेज़ हैं। अच्छा 7 डेज़ के हिसाब से 5.5 जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 38.5 बनता है, और 7.5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 52.5। अच्छा जी, अप्रॉक्सीमेटली जो हम देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो है 38.5 जो बन रहा है, हमने इसको राउंड ऑफ कर देना है तो ये 39 बन जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो 52.5 बन रहा है, हमने इसको राउंड ऑफ कर देना तो वो 53 बन जाएगा। अब हमारे पास 39 और 53 ये दो है, एक मिनिमम डिस्टेंस है और एक 53 जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है कि इन्होंने 7 डेज़ में हाइकिंग में इसको कवर किया है। अब पहली स्टेटमेंट जो ये पूछते हैं वो ए है, लेस देन 35 माइल्स। क्या उन्होंने 35 माइल्स से कम डिस्टेंस तय किया, तो इसका आएगा नो दिस इज़ नॉट रीजनेबल, क्योंकि आपको आंसर देना है कि इज़ इट रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक्ड, तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। अच्छा जी, बी है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी कि क्या इन्होंने सफ़र तय जो किया वो 35 से लेकर 55 माइल्स तक का किया है, तो दिस इज़ रीजनेबल आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट 39 का और 53 का, तो ये इससे क्लोज है, यानी कि इस स्टेटमेंट से ये वाली स्टेटमेंट क्लोज है, तो आप इसको देंगे दिस इज़ रीजनेबल आंसर। अच्छा जी, सी हमारे पास ये पूछते हैं इक्वली 55 माइल्स, यानी कि क्या बिल्कुल ही 55 माइल्स के बराबर इक्वली माने है कि वो बिल्कुल ही क्या पूछ रहे बिल्कुल ही इतना ही सफ़र तय कि 55 माइल्स का, तो आप कहेंगे नो दिस इज़ नॉट रीजनेबल,
क्योंकि 53 है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 53 है, 55 नहीं है। अच्छा जी, डी वो पूछते हैं मोर देन 55 माइल्स, क्या 55 माइल से ज़्यादा हैं? तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रीज़नेबल, क्योंकि आपके पास आंसर है 53 और ये जो है वो 55 माइल्स के ना तो इक्वल है ना तो मोर देन है। तो हमारे पास जो रीज़नेबल आंसर बनता है वो क्या है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। चलिए बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।